रुख करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की ओर, जहां पर आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में देश के गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त सभा को संबोधित कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग लिए हुए ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर बाहर निकाल पाए, इस प्रकार का शिक्षा का व्यवस्था भारत सरकार ने ऑलरेडी कर दिया है। आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए हमने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को भी लेना पड़ेगा, सबको एक साथ लेना पड़ेगा और एक एकीकृत एंटी टेरर इकोसिस्टम बनानी पड़ेगी। और इसलिए यहां से हमने एक मॉडल एटीएस स्ट्रक्चर को परिपत्रित किया है, मॉडल एसटीएफ स्ट्रक्चर को भी परिपत्रित किया है, मानक प्रशिक्षण मॉड्यूल को भी परिपत्रित किया है और अब आज एसओपी भी बनाकर आप लोगों को दी जा रही है। ये मॉडल एटीएस स्ट्रक्चर को आपके राज्य के जरूरियातों के अनुसार जो उचित बदलाव लगे वो कर जरूर इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। मॉडल एटीएस स्ट्रक्चर, मॉडल एसटीएफ स्ट्रक्चर और प्रशिक्षण का मॉड्यूल, ये तीनों अगर सभी राज्य कर लेते हैं तो पूरे देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की एक मजबूत इकोसिस्टम हम खड़ी करेंगे, जिसके आधार पर कोई भी चुनौती आए हमें आगे बढ़ना है। एक बात आप समझ लीजिए, मोदी जी ने तय किया है और इनके साथ देश के 140 करोड़ की जनता ने तय किया है कि भारत अब रुक नहीं सकता। भारत 2047 में हर क्षेत्र में दुनिया में सबसे प्रथम होगा और विकसित भारत 2047 में बनेगा। अगर ये करना है, इसके लिए हमें सुरक्षा को सुनिश्चित करना पड़ेगा और आने वाली सभी हमारे सामने जितनी चैलेंजेस हैं, इसका जवाब हमारे साथ होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए। तो इसके लिए एक टेरर इकोसिस्टम के खिलाफ एकीकृत एंटी टेरर इकोसिस्टम हमने बनानी पड़ेगी और इसके लिए एटीएस, एसटीएफ, प्रशिक्षण और प्रोसिक्यूशन की एसओपी, ये चारों में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। और मेरा आग्रह है, इसमें कहीं पर भी राज्यों के अधिकार कम नहीं होते हैं, हर राज्य ने ही इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। राज्य की भौगोलिक स्थिति और जरूरियातों को देखकर इसमें आप बदलाव भी कर सकते हैं।